क्रिस्पी स्पाइसी चटखारा चिकन ब्रोस्ट फ्राई आज हमने बनाए हैं, जो शादियों वाले रेस्टोरेंट वाले सेम वही स्टाइल में मगर घर के मसालों के साथ। तो ये बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। इसकी एक एक बोटी में एक अलग सा जायका था और बहुत जूसी बन के तैयार हुई थी ये। तो ये बहुत अच्छी सी गल गई थी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुशामदीद। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन की रेसिपी। तो मैंने हाफ़ केजी यहाँ चिकन लिए और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करा है मैंने। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्चें ऐड करी हैं। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने पिसे हुए धनिए लिए, हाफ़ टी स्पून मैंने कुटा हुआ ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला लिया है कुटा हुआ, हल्दी लिए मैंने हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून नमक, वाटर काली मिर्चें पिसी हुई। यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया है। यहाँ पर अगर लेमन जूस नहीं हो आप सिरका भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भर के लेमन जूस ले लिया था और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून केचप ऐड करा है, स्पाइसी केचप। चिली स्पाइसी केचप था मेरा। तो इन सब मसालों को अब हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये सेम घर के मसाले मैंने आप लोगों के सामने जो रेस्टोरेंट में अक्सर बनके तैयार होते हैं और आप सोचते हैं कि कैसे मसाले होते हैं जो हम घर में बनाते हैं, अक्सर ऐसी नहीं बनते हैं। तो ऐसी ट्रिप और टिक के साथ मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो चिकन स्पाइसी बनके ब्रोस्ट फ्राई तैयार हुए थे। तो इन बोटियों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और बोटियों को इस तरीके से लेकर हम मसालों को अच्छी तरीके से इस तरीके से कर लेंगे ताकि इनमें अच्छे से मसाले जब्स हो जाएं। तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद मैंने मसालों को अच्छा सा मिक्स कर लिया था और अब इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, मगर मैंने तकरीबन 1 घंटे के बाद इसको मैरिनेट करने को रख दिया था और 1 घंटे के बाद मैंने इसको फ्राई करा था। तो तकरीबन यहाँ पूरा 1 घंटा हो चुका है। तो ये देखिए अच्छे सा मैरिनेट भी हो गया है। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 टीस्पून मैदा ऐड करी है और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करा है। अब इन दोनों को भी हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। कि बोटियों में अच्छा सा जब्स हो जाए। तो यहाँ मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो ये देखिए कॉर्नफ्लावर और मैदा हमारी अच्छी सी मिक्स हो गई है। तो यहाँ पर ये हमने अच्छा सा मिक्स कर लिया है। तो सारी बोटियों में अच्छे से मसाला भी मिक्स हो गया है। तो ये देखिए हमारी स्पाइसी चिकन मसाले के साथ तैयार है। तो मैंने एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल भी ऐड करने को रख दिया ताकि वो अच्छा सा गर्म हो जाए।
तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम में हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी सी अंदर तक से बोटी गल जाए। और यहाँ पर एक एक करके हम यहाँ तकरीबन सारी बोटियाँ ऐड कर देंगे। तो ऑयल भी हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है और ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होगी अगर हम इसको मीडियम फ्लेम में तैयार करेंगे। वो क्या होता है कि अगर हम इसको हाई फ्लेम में तैयार करते हैं तो ये ऊपर से एकदम इसका डार्क कलर हो जाता है और ये जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है। तो यहाँ देखिए तकरीबन हमारी ये फ्राई हो गई है। तो उसको मैंने पलट भी दिया था। तो यहाँ देखिए इसको हम तकरीबन मेरी फ्राई हो गई है तो इसको अब हम निकाल लेंगे एक छलनी में। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ हमारी तकरीबन सारी तैयार हो गई हैं। और यहाँ ये देखिए ना तो हमारा यहाँ पर मसाला बोटियों से अलग हुआ है और ना कॉर्नफ्लावर और मैदा अलग हुई है। अक्सर बहुत से लोगों की अलग हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी जूसी बोटियाँ बनके तैयार हुई हैं और बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। तो आप भी लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। तो यहाँ आप इसका कलर चेक कीजिए कि कितना अच्छा सा कलर तैयार हुआ है यहाँ पर फ्राई के साथ। तो इसको आप रायते के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ बहुत मज़े से लेके खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ डेकोरेट के लिए प्याज भी ऐड कर दी थी। तो यहाँ तो केचप के साथ हमने खाया था और बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। इसको बच्चों ने, सब ने, कुरैशी साहब ने बहुत शौक़ से खाया था। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।